हिंद, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 12, मान लीजिए प्रश्न है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपीस है, वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि अर्थात मूलधन, वह धनराशि क्या होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखा है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर दिया गया है 8%, समय टी बराबर दिया गया है 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि का 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए है। मतलब हमें दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका अंतर दिया गया है 768 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो वह धनराशि क्या होगी अर्थात पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100। यहां पर हम टाइम को T से डिनोट कर रहे हैं, माइनस P ये आता है, जैसा कि हम जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू पावर में T, ये आपका होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन में से यदि मूलधन को घटा देंगे तो यह आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, माइनस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी बटा 100। ध्यान दीजिएगा, P इंटू R इंटू टी बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम समय 2 वर्ष की वैल्यू को रख देते हैं तो यह आ जाएगा आपका P1 प्लस R बटा 100। सबसे पहले इसका एक हम कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, पावर में 2 माइनस P माइनस P इंटू R इंटू समय है 2 बटा 100। यहां से P को कॉमन कर लीजिए, P यदि यहां से कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा यहां पर 1 प्लस R बटा 100 की पावर 2। इसको A मानिए, इसको B मानिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि A प्लस B फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल पावर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको डिनोट कीजिए, a प्लस बी की पावर 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर r बटा 100 की पावर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ये होगा r बटा 100, तो ये हो जाएगा 2r बटा 100। p कॉमन कर चुके हैं तो यहां बचेगा -1, माइनस यहां से p कॉमन कर चुके हैं तो यहां बचेगा 2r
बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां से +1 -1 कैंसल, 2r बटा 100 -2r बटा 100 कैंसल, तो यह आ जाएगा p इंटू ब्रैकेट में r बटा 100 की पावर 2। यहां 2 है, समय 2 वर्ष। तो इसका मतलब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला p इंटू r बटा 100 जब समय 2 वर्ष हो। तो इसे हम एक डिराइव्ड फॉर्मूले के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेंस में जब भी आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसे एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, अर्थात इसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप कैलकुलेट करके आंसर नहीं ला सकते, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन जब प्री के एग्जाम की बारी आती है तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष समय t बराबर 2 वर्ष हो तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं p इंटू r बटा 100 की पावर 2। ये हम एक फॉर्मूले के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, ये एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये एक जनरल फॉर्मूला नहीं है। इसलिए जब भी इस प्रश्न को आप मेंस में सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से सिस्टमैटिक यहां तक सॉल्व करके दिखाइए। लेकिन प्री के एग्जाम में यदि सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमें आंसर से मतलब होता है। अर्थात समय अगर 2 वर्ष हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है p इंटू r बटा 100 की पावर 2। लेकिन मेंस में आपको ये पूरा सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है p r बटा 100 की पावर में 2, समय 2 है। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 768 बराबर p की वैल्यू है, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। r रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 बटा 100 की पावर 2। इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो 768 बराबर p इंटू ये लिख सकते हैं 2 दूनी 4 बटा 25 इंटू 25 625। ध्यान दीजिएगा, 4 से काट सकते हैं 4, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 निया 36, 4 निया 36, 4 दूनी 8। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर p बराबर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 192 का, 625 इंटू 192 का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन 10 का 0 हासिला 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 9 से 9 पंचे 45 का 5 हासिला 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिला 2, 9 6 का 54, 55 56, तो यह आ जाएगा 56। फिर से 1 से 5 2 6, तो यह आएगा 0 5 5 10 का 0 हासिला 1, ये हो जाएगा आपका 6 7 8 9 10, 10 का 0 हासिला 1, ये हो जाएगा आपका 3 9 10 का 0 हासिला 1, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, तो यहां जाएगा 12 4 0। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 1240 रुपए, अर्थात यह आएगा आपका 1,20,000 रुपए। तो यहां पर अभिष्ट मूलधन आएगा 1,20,000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्री में जब भी आता है ये प्रश्न, जब भी 2 वर्ष के लिए दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, तो आप इसे एक फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं p इंटू r बटा 100 की पावर 2। लेकिन मेंस में जब भी ये प्रश्न आएगा आपको पूरा सिस्टमैटिक ये दिखाना पड़ेगा, यहां से यहां तक डिराइव करना पड़ेगा, तब वैल्यू हम रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न, अगला प्रश्न है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 6 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, समय है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 6 रुपए, वह धनराशि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से यहां तक हमने बिल्कुल सेम डिराइव कर लिया है। अब इसके आगे वैल्यू रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 6 रुपए बराबर मूलधन, आर की वैल्यू है
5/100 की पावर 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 6 बराबर P बटा यहां पर 4 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 400। तो देयरफॉर P बराबर आएगा 6 चौक 2400 रुपए। तो यहां पर प्री में यदि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको यहां से यहां तक पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर मूलधन आएगा 2400 रुपए। हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, समय 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 8 रुपए का। तो यहां मेंस में यहां से यहां तक पूरा लिखेंगे, लेकिन प्री में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 8 रुपए बराबर P। R की वैल्यू है 4/100 की पावर 2, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, तो 8 बराबर P, ये होगा P बटा 25 का हो जाएगा 625। तो यहां पर आएगा आपका देयरफॉर P बराबर 8 पंचे 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2, 8 छिक 48, 49 50, तो यह आ जाएगा 5000 रुपए। तो यहां पर मूलधन आएगा 5000 रुपए।